नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके अंतर्गत 222 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। देखेंगे क्या रहेगी इसकी योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सारी जानकारी जो कि यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं, सभी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स बता देते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 3712 पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई 2024 तक शाम को 11 बजे तक। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट इसकी 8 मई 2024 होगी। इसके साथ ही साथ यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 268 पोस्ट पर भर्ती होनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वह है 10 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक। ठीक है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, इसका जो फॉर्म आया था दोस्तों, वह जो फॉर्म है रीओपन हो चुका है। यानी कि अगर आप वह फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप वह फॉर्म दोबारा भर सकते हैं 13 अप्रैल तक। ठीक है। ये काफ़ी पुराना फॉर्म था दोस्तों, 2022 वगैरह का लिंक है शायद इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के या सरकारी रिजल्ट से जाकर के आप इसे भर पाएंगे। अच्छा, एडमिट कार्ड की अपडेट देख लेते हैं। कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी 2024 रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का डेट आ गया है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है, सिटी आ चुका है और एडमिट कार्ड फॉर 260 पोस्ट भी आ चुका है, तो आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसरो यूआरएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का एडमिट कार्ड आ चुका है और दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का आपका इसका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है। तो अब आ जाता है अपनी मेन भर्ती पर, जिसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसकी। या आपको अगर इसको अप्लाई करना है फॉर्म को, तो आप यहाँ पर इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, ठीक है, आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको अगर नए यूज़र हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई फॉर्म इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट का भर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर पर जाकर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले उसकी जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स होंगी और जो भी आपकी अदर डिटेल्स हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं जागरण जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन है। राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल जज पदों पर आवेदन आज से शुरू, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म। तो देख सकते हैं 222 रिक्त पदों के लिए आपकी भर्ती निकली है और जो लास्ट डेट आपकी निर्धारित की गई है 8 मई 2024 निर्धारित की गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और परीक्षा का आयोजन का भी डेट यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। 16 जून 2024 आपकी संभावित तिथि होगी प्री परीक्षा की। यहाँ पर आप राजस्थान हाई कोर्ट, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का पिक देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चलिए आगे की जानकारी देख लेते हैं। 8 मई तक आप, जैसे कि आपको बताया गया कि आप फॉर्म भर पाएंगे और 222 पदों पर आपकी वैकेंसी है दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना हैगा, जिसका यहाँ पर लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये है hcraj.nic.in। ठीक है। यहाँ पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी जो है हम अभी आपको बताएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2024 है। आपको बार बार रिमाइंडर करा रहे हैं, उससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। ये वही वाली वेबसाइट है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे ऑनलाइन। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पात्रता एवं मापदंड देख लीजिए। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक यानी कि व्यावसायिक की उपाधि प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सारा ही जानकारी देख सकते हैं। तो ये आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ये नोटिफिकेशन है। सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता 2024 है। ठीक है। अब पद नाम क्या है? पद नाम है आपका सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों। आपका जो पदों की वेतनमान है आपका 77,840 से 1,36,520 रुपये रहने वाला है।
और पदों की संख्या 222 है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं हम। इसमें 2022 के 83 पद व 2023 के 57 पद शामिल किए गए हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया जैसा कि आपको बताया गया, आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने की समय सीमा होगी 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 8 मई 2024 तक बुधवार को शाम 5 बजे तक। और शुल्क जमा करने का जो समय होगा वह 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई 2024 तक शाम को 5 बजे तक ही रहेगा। ठीक है, एक दिन का अतिरिक्त आपको समय मिलेगा शुल्क जमा करने के लिए। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले ऑनलाइन शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के भीतर ही आप अपना फीस जमा करके और अपना जो प्रिंट है वो ज़रूर ले लें। उसके बाद डेट निकल जाने के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे और पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान देख लीजिए। यहाँ पर परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। ठीक है, संख्या अधिक होने पर उससे संबंधित कोई अगर आस पड़ोस के जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर भी कराया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम वहीं पे कराया जाएगा। और संभावित तिथि 16 जून 2024 होगी पेपर कराने की, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। मुख्य परीक्षा की जो भी तिथि होगी दोस्तों वो आपकी प्री परीक्षा के बाद आपको बता दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। साक्षात्कार की भी संभावित तिथि आपकी बाद में ही घोषित की जाएगी, तो जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अच्छा, परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, राज्य के अन्य राज्य के आवेदक का जो फीस है 1250 रुपये होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक 1000 रुपये दे करके या फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के आवेदक मात्र 750 रुपये दे करके यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। यहाँ पर आप इसकी जानकारी जो है वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जूम आउट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज में आरक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे देख करके, और साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। आपकी जो एज में रिलैक्सेशन है वो कितनी रिलैक्सेबल होगी, यह सारी जानकारी अभी आपको हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी नोटिफिकेशन के नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप अपनी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय विधि स्नातक यानी व्यवसायिक उपाधि पारित ना करता हो। यानी कि ग्रेजुएशन किया हो आपने विधि स्नातक में, व्यवसायिक में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैचलर्स ऑफ लॉ प्रोफेशनल। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों यानी रीति रिवाजों का गहन ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त हो, जिससे कि दिन प्रतिदिन जो आपको कार्य मिले, जो आपको टास्क मिले, वह कंप्लीट करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो आप इस प्रकार से एबल्ड होने चाहिए। राष्ट्रीयता देख सकते हैं, आपको जो है भारत के नागरिक जरूर होने चाहिए, इसमें अदर कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब आयु देख सकते हैं, सिविल जज के लिए जो आयु है 21 साल और मैक्सिमम आयु है 40 साल। और इसका एज रिलैक्सेशन की बात जो हम कर रहे थे, इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर ओबीसी क्लास से हैं। और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और वुमेन कैंडिडेट को भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आपकी पात्रता यानी करेक्टर आपका कैसा होना चाहिए। इसमें आपका एक गुड करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जो उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से प्राप्त होना चाहिए और वहाँ के प्रधानाचार्य अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आपको प्रस्तुत करना होगा। और 2 सच्चरित्र प्रमाण पत्र आपको वो प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हों, और ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो एवं उसके संबंधी ना हो। ठीक है,
तो ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आपको यहाँ पर 2 प्रकार के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। एक तो आपके विश्वविद्यालय से बनेगा और एक आपका कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी गेजेटेड अधिकारी से बनेगा, जो कि आपका रिश्तेदार ना हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप सिलेबस देख पाएंगे, हिंदी प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मेन एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, मेन एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, जो पहला पेपर होगा लॉ का, दूसरा लैंग्वेज का और तीसरा इंटरव्यू का होगा। लॉ का जो आपका पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क के और 3-3 घंटे के, यानी 6 घंटे का पेपर होगा। हिंदी पेपर 2 ऐसे होगा इसमें, और 50 मार्क का पेपर होगा 2 घंटे का, और इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें ऐसे आपसे पूछी जाएगी। और थर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 का जो सिलेबस है और लैंग्वेज का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद इंटरव्यू की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी हुई है, यानी कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराना जाना मस्ट है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर आपकी जानकारी कुछ कवर हो चुकी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ खास यहाँ पर दिशा निर्देश नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और प्रवेश पत्र आपका जैसे ही आएगा आप ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर सरकारी रिजल्ट पर जा कर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा, अगर आप कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अभी आप कहीं पर कार्यरत हैं तो वहाँ से। ठीक है, तो अभी ये जो जानकारी थी, इस पोस्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ लगभग हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। ये जो हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारी जानकारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। नीचे हुए लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पहले तो अपना नाम भरेंगे, और जो अधिक जानकारी है वो अभी आगे बताते हैं। पहले आप जैसे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा आपको। अब न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम भरिए, फादर नेम भरिए, मदर नेम भरिए, मेल फीमेल भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना होगा और ईमेल एड्रेस, और इसके बाद यूज़र नेम और अपना पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी का। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप रजिस्टर कर लेंगे और आप फॉर्म की जो और मेन जानकारी है वो यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी जो है वो हमने कवर कर ली है। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2024 की जानकारी आपको मिल चुकी है। दोस्तों, आपको ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप जुड़े रहिए हमसे सरकारी नौकरी अलर्ट से, और देखते रहिए यहाँ पर सरकारी नौकरी अलर्ट्स के चैनल को फॉर द 100% जेन्युइन अपडेट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।